welcome back to my channel. Today's vlog is going to be all about Mata Sundari College review, Delhi University BA Honors Psychology. मुझे एक बंदे का comment आया था and he asked me about please give me a college review about your college from where you have done psychology because I am also interested in doing psychology. That's about the video for today. So let's get started. सबसे पहले we'll be talking about the fee structure. अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की BA ऑनर्स साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी माता सुंदरी कॉलेज, तो फी स्ट्रक्चर मेरा फॉर 1 ईयर मेरी फीस थी 22,000 एंड प्लस टैक्सेस मतलब कुछ 700 करके, तो वो अप्रॉक्स इट यूज टू गेट अंडर 23,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। 3 साल की मेरी फीस ऑलमोस्ट 23 ऑलमोस्ट 60,000 मेरी फीस थी। कैलकुलेट कर लेना, मेरी मैथ्स बहुत पुअर है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फी स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं कि आप पढ़ाई एक्चुअली में कैसी है, लाइक कंसिडरिंग DU रेप्यूटेबल कॉलेज एंड एवरीथिंग। स्टाफ मैं बताऊँ आपको वहाँ का बहुत अच्छा है। स्टाफ आपको वहाँ का बहुत अच्छा मिल जाएगा। देखो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हर जगह होती है, टीचर्स थोड़ी बहुत फेवरेटिज्म हर जगह करते हैं, तो अगर कीपिंग दैट असाइड वहाँ का कॉलेज का स्टाफ बहुत अच्छा है। मतलब मुझे याद है कि दूसरे कॉलेजेस में जब दत्ता स्ट्राइक हो रही होती थी ना, तो दूसरे कॉलेजेस की टीचर्स लिटरली भागती थी कि मतलब स्ट्राइक पे जाएं और पढ़ाना ना पड़े, एक दिन का ऑफ मिल जाए। हमारे कॉलेजेस में ना मतलब सैटरडेज को भी और संडेज को भी टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, अगर हमारा सिलेबस पूरा ना हुआ हो तो। हमारी कॉलेज की टीचर्स तो कहीं कहीं टीचर्स तो टच वर्ड में आपको बोलूँ बहुत पेन लेती थी, बहुत ज़्यादा। स्टाफ तो देखो वहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गुरिंदर सर मतलब एवरीबडी आउट देयर दे आर वेरी गुड। पूजा मैम, पूनम मैम, एवरीबडी आउट देयर इज लाइक एक्सट्रीमली गुड। पढ़ाई भी वहाँ की बहुत अच्छी है। DU का कॉलेज है, टाइम पे क्लासेस लगती है, टाइम पे सब कुछ होता है। और मैं तो स्पेशली मतलब मेरे कॉलेज की कहूँगी, मेरी तो टीचर्स बहुत पेन लेती थी हर चीज़ में। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा उस पे एग्जाम पैटर्न पे और असाइनमेंट स्ट्रक्चर्स पे। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो पेपर्स तो कॉलेज में देते हो, चेक बाहर होते हैं, तो वहाँ का तो कोई लेना देना है ही नहीं। इंटरनल में टीचर्स आपको दे देते थे अच्छे से नंबर्स, बट आपको अगर आपने लिटरली फ्लो चार्ट भी बनाया ना कि उनको पता है हाँ ये बच्चे को पता है, अगर उससे नहीं भी आ रहा समझ में तो वो कंसिडर करते थे। इंटरनल्स अच्छे से हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, वो हमें हर चीज़ बताते हैं कहाँ से क्या करना है, कितना सैंपल लेना है। और वो बिल्कुल मतलब एक टीचर्स तो हमारे कुछ कुछ ऐसे थे कि लिटरली वो हर ड्राफ्ट हमारा चेक करती थी पूरा लैपटॉप पे, एक एक करके हर बच्चे का इंडिविजुअली। तो बहुत अच्छे थे और टाइप्ड चलते हैं प्रैक्टिकल्स भी और असाइनमेंट्स भी, तो इट्स नॉट कि हैंड रिटन ही करके दो, नहीं इतने में लीनियंसी दिखाते थे कि ठीक है बच्चे ने टाइप करा है, सो इट डजंट मैटर। बट ऑब्वियसली कॉपीड नहीं होना चाहिए। अगर तुम चैट जीपीटी से कॉपी करते हो तो उनको पता चल जाता है, बट फिर भी वो तुम्हें बोलते हैं बेटा ये चैट जीपीटी से कॉपीड है, जस्ट पैराफ्रेज दिस एंड ब्रिंग इट टू मी, ऐसे आई कैन नॉट प्रेजेंट इट फर्दर। तो अगर तुम ढंग से कर रहे हो काम, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। they'll be doing things with you जो कि अच्छे से तुम्हारा को 3 साल तुम्हारे निकाल देंगे। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे मेरे कॉलेज में कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात भी करती हूँ एमिनिटीज़ की भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे सोसाइटीज़ होती है, डांस वो होते हैं, मतलब डांस सोसाइटी बहुत अच्छी थी, आई एम सो सॉरी। डांस सोसाइटीज़ होती है, आपकी इच्छा है, अगर आप पार्ट लेना चाहते हो आप ले लो, आपके पास टाइम है आप ले लो। वो उसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई से और तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं उस चीज़ से। वो कम्प्लीटली तुम्हारा एक चॉइस है कि तुम ले रहे हो उसका पार्ट लेना है। अगर वहाँ से उनकी मतलब सोसाइटीज़ की वजह से क्लास में से एब्सेंट रहते हो, तो सोसाइटीज़ की टीचर अगर लिख कर देगी कि हाँ जी मेरे साथ था बच्चा, तभी अटेंडेंस लगती है, वरना अटेंडेंस नहीं लगती। और अटेंडेंस का भी बात करते हैं। अटेंडेंस कॉलेज में इतना कुछ लेना देना नहीं था, मैंने 32% अटेंडेंस पे भी पेपर दिए और मेरी डिग्री पार हुई है। तो ये जो 64% होता है, मुझे नहीं पता बाकी कॉलेजेस का क्या सीन है, मेरे कॉलेजेस में ऐसा अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं था। बोलते थे आओ, और अगर ज़्यादा ही भयंकर तुमने सीन कर दिया कि जैसे बिल्कुल ही 0% नील बटा सन्नाटा अटेंडेंस है, फिर पेरेंट्स को ले आओ, वो दे दो, उसको ये कहते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट को, आ वो मेडिकल दे दो सॉरी, बस पेरेंट्स को ले आओ मेडिकल दे दो, तो वो देख लेते हैं। और GE जो जनरल इलेक्टिव होता है वो भी तुम अपना जो है चूज वूज कर सकते हो। तो अब आते हैं वापस एमिनिटीज पे।
का ये सीन है कि लिफ्ट मिल जाएगी तुम्हें कॉलेज में, पानी का मिल जाएगा, वॉशरूम साफ मिल जाते हैं, एंड इट्स अ ओनली गर्ल्स कॉलेज। तो लड़के जो अभी तक मतलब वीडियो देख रहे हैं, तो तुम तो मतलब लाइन साइड लाइन हो जाओ, क्योंकि दिस कॉलेज इज नॉट फॉर बॉयज, इट्स एन ऑल गर्ल्स कॉलेज। Delhi University, it lies in the heart of Delhi. It's near to CP. बहुत पास, and the nearest metro station is ITO. मैं मेट्रो से ही जाती थी because I live in like पीतमपुरा, so I used to go from metro. Coming down, pressure. प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों पे। अगर मैं साइकोलॉजी ऑनर्स की बात करी हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एग्जाम तुम्हें पता चल जाते हैं 2-2 महीने पहले कब होने वाले। असाइनमेंट की डेट तुम्हें बता देती है टीचर्स 20-20 दिन पहले पर असाइनमेंट। 4-4 तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के ड्राफ्ट लेती है, तब जाके तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट सबमिट होता है। तो प्रेशर तो नहीं है, तुम्हें पूरा अच्छे से स्पून फीड किया जाता है, हर चीज़ में तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। एंड जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी एक सरकारी कॉलेज से, उतना ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज़ पे हम आते हैं, प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉलेज ऑब्वियसली। एक कॉलेज का रेपुटेशन बनता है प्लेसमेंट्स एंड एक्सपोजर से। तो एक्सपोजर मेरे कॉलेज में नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। पढ़ाई लिखित वाली बहुत अच्छी थी, एक्सपोजर नहीं था। अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, तुम्हें बाहर जाओ, इंटर्नशिप्स करो, अपनी समर इंटर्नशिप्स करो, वो तुम्हारे ऊपर है। उसका कुछ मार्क्स नहीं मिल रहा, उसका कुछ नहीं मिल रहा है, वो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो एक्सपोजर तो वॉज नॉट देयर। अब आते हैं प्लेसमेंट्स पे। प्लेसमेंट्स अच्छी है कॉलेज की जब तक तुम ध्यान दे रहे हो वहाँ। अगर तुम ध्यान दे रहे हो, प्लेसमेंट्स का एक मतलब टेलीग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इफ यू आर एक्टिव डाउन देयर, यू आर जस्ट लिस्टिंग योर एलिजिबिलिटीज, you are just filtering all the placements that are for your eligibility, and you are just making a chance applying for them and going for the interview, you can crack it. मेरे को जो जॉब मिली है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम माई कॉलेज प्लेसमेंट, सो आई वुडेंट से प्लेसमेंट इज बैड, प्लेसमेंट इज वेरी गुड। बट पर्टिकुलरली अगर तुम सोच रहे हो साइकोलॉजी ऑनर्स करने के बाद तुम्हें बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, वो खराब है, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए प्लेसमेंट्स कम है। साइकोलॉजी के लिए प्लेसमेंट्स बहुत कम है। प्लेसमेंट ज़्यादातर बीकॉम वगैरह वालों के लिए है। तो साइकोलॉजी वालों, अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें एलिजिबिलिटी वो देखना पड़ेगा कि ग्रेजुएट्स फॉर ऑल द कोर्सेज, तो सिर्फ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। कुछ कुछ जॉब्स में तो सिर्फ यही लिखा होता है कि ओनली फॉर बीकॉम ऑनर्स, तो वहाँ से तो तुम्हारा कट गया पत्ता कि वहाँ तो तुम नहीं कर सकते हो। तो yeah, coming down to all of it, placements अच्छी हैं, but you need to filter out your filters and your eligibilities and your requirements for a placement if you need to apply and you want to land up to a job with your graduation. That's completely up to you. Yeah, that's all about it. We talked about amenities, we talked about food, like fee structure, food, canteen बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत अच्छी। मतलब जो वहाँ पे 2 अंकल है ना, वो बहुत मतलब बहुत अच्छे, बहुत बहुत, they're very good people. और it's a sick college, मैं भी I'm a sick, so I connect a lot to my college because मेरे लिए comfortable था वहाँ के culture adapt करना and everything. Nothing was new, teachers भी सरदार है, everybody is like good out there। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा personally, because एक हो जाता है ना आपका एक religious connection भी बैठ जाता है वहाँ पर। सुबह रोज पाठ होता है, एंड उसके बाद रैपअप में हुक्मनामा, एंड उसके बाद फिर कैंटीन में भी सरदार अंकल। सो पंजाबी स्पीकिंग स्पोकन ऑल अराउंड। बट ऐसा नहीं है कि बाकी कल्चर्स को साइडलाइन किया जाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है। सब मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं। मुझे लगता है पंजाबीज आर मोर स्वीट बाय हार्ट एंड नेचर, सो उस चीज़ की वजह से कंफर्टेबल होने में किसी को भी मुश्किल नहीं होती है। So yeah, that's all for today. And we covered placements, fee structure, amenities, exposure, staff, pressure, assignments, and everything. We covered about placements as well. So if there's anything else that I missed in this video, you can do comment in the comment section below, and I'll be making a separate video on that. Okay? Thank you for watching. Bye bye.